हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन टॉपिक को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसको। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और इसमें से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोनाउन, सबसे पहले जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं हिंदी में? सर्वनाम कहते हैं। अब प्रोनाउन, अब पूछिए प्रोनाउन का यूज क्या होता है। प्रोनाउन जो होता है वो हमारा संज्ञा के स्थान पर यूज होता है, यानी कि जहाँ पे हम लोग हर एक चीज़ में, हर एक सेंटेंस में संज्ञा को यूज करते हैं। अगर हमें पहले सेंटेंस में हम लोग अपनी संज्ञा की यूज कर चुके हैं और सेकंड में हमें अपनी कोई भी बात कहनी है तो हम वहाँ पे जो है प्रोनाउन को यूज करेंगे। अब देखो, जो प्रोनाउन की हमारी डेफिनेशन होती है वो ये है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि प्रोनाउन वह शब्द है जो कि हमारे संज्ञा के स्थान पर यूज होता है। अब देखिए, हमारा ये एग्जाम्पल हमने दिया है, सीता इज गोइंग टू मार्केट। तो इसमें जो है नाउन कौन सा है हमारा? सीता। सीता जो हमारा नाउन है और यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है। सेकंड है, सीता इज गोइंग टू मार्केट, सीता मार्केट जा रही है। सी हैज ए डॉग। अब देखो यहाँ पे क्या है, सी किसके लिए यूज हुआ है हमारा? हमने पहले कहा है कि जो प्रोनाउन होता है वो हमारा क्या, नाउन के स्थान पर जो है यूज होता है। अब सी हमारा जो है किसके लिए यूज है? सी यहाँ पे, सी हमारा सीता के लिए यूज हुआ है। सी यूज हुआ है हमारा सीता के लिए, क्योंकि सीता एक गर्ल्स है और हमारा ये फेमिनिन जेंडर है, इसीलिए हम लोग इसके साथ सी का यूज करेंगे। सी हैज ए डॉग, उसके पास एक डॉग है। अब नेक्स्ट देखो, सी विल मीट टू राम। यहाँ पे भी सी किसके लिए यूज हुआ है? सीता के लिए। सी विल मीट टू राम, वह राम से मिलेगी। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे सी का यूज़ ना करके, माना सी यहाँ पे नहीं लिख के हम लोग फिर से सीता का यूज करेंगे, सीता हैज ए डॉग, और यहाँ पे भी अगर हम लोग सीता का यूज करेंगे, सीता विल मीट टू राम, तो ये क्या हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा सेंटेंस में, क्योंकि संज्ञा, किसी भी संज्ञा को हम लोग रेफरेंस में एक या दो जगह ही उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें लंबी कोई भी स्टोरी या सेंटेंस यूज करने हैं तो हम लोग उस नाउन के स्थान पे जो है प्रोनाउन वर्ड का यूज करेंगे जो उससे रिलेटेड होते हैं। वो हम लोग आगे समझाएंगे आपको, जो इसके टाइप्स होते हैं, फिर आपका सब जो है क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। तो यहाँ पे क्या, सी हैज ए डॉग। अब नेक्स्ट देखो, सी विल मीट टू राम, वह राम से मिलेगी। तो यहाँ पे राम क्या है? राम भी नाउन है हमारा, यहाँ पे क्या है? नाउन। अब देखो, ही विल गिव हर ए बुक। अब ही यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? ही यूज हुआ है हमारा राम के लिए। क्या यूज हुआ है? ही। अब देखो, यहाँ पे सीता के लिए सी यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है सीता हमारी क्या है? फेमिनिन जेंडर है, और राम क्या है हमारा? मास्कुलिन जेंडर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ही का यूज करेंगे। ही विल गिव हर, हर किसके लिए यूज हुआ है? हर यूज हुआ है हमारा सीता के लिए। किसके लिए यूज हुआ है? सीता के लिए। देखो, ही विल गिव हर ए बुक, उसने उसको एक, ही विल गिव हर ए बुक, वह उसको एक किताब देगा। तो यानी कि ही यूज हुआ है किसके लिए? राम के लिए, और शी यूज हुआ है यहाँ पे सीता के लिए। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के जो टाइप्स होते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सनल प्रोनाउन है वो हमारा क्या कहलाता है हिंदी में? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यानी कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो हमारा व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब देखो, पर्सनल, पर्सनल यानी कि जैसे पर्सन, पर्सन वर्ड से लग रहा है कि इसमें हमेशा क्या है? व्यक्तियों की ही बातें होंगी, यानी कि ये पर्सनल प्रोनाउन जो है यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, इसमें व्यक्तियों की ही बातें होंगी। देखो, व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो है वो हमारे क्या होते हैं? आई, यू, ही, सी, वी, दे इत्यादि। अब यहाँ पे क्या है, जो पर्सनल प्रोनाउन है वो भी तीन कैटेगरी में यहाँ पे बटा हुआ है। पहला, इसमें जो तीन केस होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन में,
ये जो वर्ड है ये डिवाइड होते हैं हमारे केस में और पर्सन में। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है हमारा सब्जेक्टिव केस, सेकंड ऑब्जेक्टिव केस और थर्ड है हमारा पजेसिव केस। देखो पहले हम समझेंगे सब्जेक्टिव केस में क्या क्या आता है हमारा। सब्जेक्टिव केस होता है हमारा आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट। ये सब क्या होते हैं हमारे सब्जेक्टिव केस होते हैं। और सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं मी, अस, यू, हिम, हर, दे, इट। और पजेसिव केस क्या होते हैं हमारे माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। अब देखो ये हमने तीनों कैटेगरी को यहाँ पे समझा है। अब हम लोग इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। देखो सबसे पहले 3 इसमें केस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे पहला क्या होता है आई। आई का ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या होता है मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा मी। और आई का जो पजेसिव केस होगा माई। ओके, सेकंड है हमारा बी। बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है अस और इसका पजेसिव केस क्या होता है आवर। नेक्स्ट है हमारा यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा। ठीक है, पजेसिव केस होता है इसका योर। नेक्स्ट ही। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारा हिम और इसका पजेसिव केस होगा हिज। शी। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर और पजेसिव भी इसका हर होता है। दे। दे का ऑब्जेक्टिव देम और दे का जो पजेसिव होता है वो होता है देयर। ने। इट। इट का होता है इट ऑब्जेक्टिव और इट्स होता है इसका पजेसिव। अब देखिए हम लोगों ने समझ लिया सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। फिर आता है कि जो हमारे ये सब्जेक्ट हैं, ये जो सब्जेक्टिव केस हैं वो हमारे किन कैटेगरी में होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव। लेकिन इनके जो हैं सब्जेक्टिव केस के हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है आई और वी। सेकंड पर्सन होता है हमारा यू। थर्ड पर्सन होता है हमारा ही, सी, दे, इट। अब देखिए जो फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है आई वी, यानी कि आई भी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। यानी कि कोई भी बात हम लोग कह रहे हैं, रख रहे हैं, यूज कर रहे हैं तो उसमें कहने वाला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन होता है और सेकंड होता है जिसके बारे में बात की जा रही है या जो हमारे सामने है, हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है सेकंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है हमारा ही, सी, दे, इट, यानी कि जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो वहाँ पे नहीं है वो कहलाता है हमारा थर्ड पर्सन। अब देखिए हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकेंगे इसको। पहला क्या है हमारा ही विल मीट हिम। अब यहाँ पे क्या है ही विल मीट हिम। ही माने वह उससे मिलेगा, तो दोनों क्या हुए हमारे ये थर्ड पर्सन हुए। ही मीट हिम, वह उससे मिलेगा, यानी कि ना तो अपनी बात हो रही है ना सामने वाले की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या है ये हमारे थर्ड पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये क्या है आई शैल मीट यू, सॉरी आई शैल मीट यू। तो इसमें क्या है आई शैल मीट यू, मैं तुमसे मिलूँगा। तो मैं क्या है हमारा, मैं क्या है, मैं हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया। मैं क्या है, मैं हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, यानी कि अपनी खुद की बात हो रही है। शैल मीट यू,
तुमसे मिलूँगा, तो तुम ये क्या हुआ हमारा सेकंड पर्सन हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है वो आई मीट यू, मैं तुमसे मिलूँगा, यानी कि सामने वाले की सीधी बात हो रही है तो वो हमारा सेकंड पर्सन कहलाएगा और खुद व्यक्ति फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन में डिवाइड होता है। एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी कि प्रोनाउन वह वर्ड है जो कि नाउन के स्थान पर यूज होता है, और ये यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है। और काइंड ऑफ ए प्रोनाउन, सर्वनाम के जो प्रकार हैं वो दिए गए हैं, जिनमें से आज हमने पहला टाइप डिस्कस किया है, जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और ये जो है 3 कैटेगरी में होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पजेसिव केस होता है। और फिर जो हमारे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस होते हैं वो 3 पर्सन में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, और सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, दे, इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहीं पे हमारा जो है वीडियो समाप्त होता है।